नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज भगवान कृष्ण की पत्नी और जामवंत की पुत्री जामवंती देवी की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है और आप हमसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरा संगठन है, मेरा परिवार है कृष्णा दल। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, एक से बढ़ के एक शक्तियां हैं और सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। भारत में मीडिया को लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन भारत में मीडिया के चैनल तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सच्ची न्यूज़ जानने के मामले में और सच्चा, सब कुछ सच्चा जिनका, और उस चैनल का नाम है सुदर्शन चैनल, सुदर्शन टीवी चैनल, जिनके भाई हैं इन चैनल को चलाने वाले सुरेश भाई चौहान। तो उस चैनल को मैं सत्य मानता हूं और सत्य जानता भी हूं, और वही सत्य है भी। चैनल, टीवी चैनलों में कुछ चैनल वाले विदेशों से पैसा लेके, कुछ अपने देशद्रोहियों से पैसा लेके, और बिकाऊ चैनल जो होते हैं उनकी, मैं पहले उनको सभी चैनलों को बहुत सुनता था, लेकिन जब मैंने समझा तो मैंने सुदर्शन को ही सेलेक्ट किया और चैनल मैंने सारे छोड़ दिए। केवल सुदर्शन चैनल, टीवी चैनल जो है, न्यूज़ के मामले में सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ दिखाने वाला एक है, सुरेश भाई चौहान, जिनसे मेरी कोई अभी तक परिचय नहीं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं सनातन के लिए हूं और वो भी सनातन की आवाज़ हैं। वर्तमान में अगर सत्य कहूं तो वो मुझे शिवाजी दिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज सुरेश चौहान के रूप में दिखते हैं। तो मैं उनके लिए एक तरह से नतमस्तक हूँ, और कोई भी सनातन के लिए जो कार्य करता है उसके लिए मैं समर्पित हूँ, तन से, मन से, प्राणों से भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जामवंती की साधना आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जामवंती कौन है? जामवंत की पुत्री थी, ये तो आपको पता ही है, और भगवान कृष्ण की पत्नी थी, ये भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इनकी पूजा भी होती थी। मुगलिया शासन जब नहीं आया था तो भगवान कृष्ण की पत्नी की पूजा भी होती थी, जामवंती की। और कहीं कहीं मुझे वर्णन मिला है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन एक जगह मिला है कि भगवान कृष्ण की और उनकी 8 पत्नियों की पूजा करें, लिखा हुआ है। लेकिन पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई, उनकी साधना, उनका मंत्र ही नहीं मालूम लोगों को, कैसे करें बेचारे, क्योंकि मुगलिया शासन में किताबें नष्ट कर दी गई, बची खुची उनमें सब में मिलावट की गई। तो जब किताब पढ़ी जाती है, कोई पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मैं तो खैर समझ ही लेता हूँ कि इसमें यहाँ पर ये चीज़ मिलावट है। चाहे कोई भी पुराण हो, मैं वायु पुराण के अनुसार आपको बात करूँ, वायु पुराण में 30 अध्याय में एक भगवान शिव की 8000 नामों की स्त्रोत है, जो आपको सब कुछ दिलाने वाली है। कभी वीडियो बनाऊंगे इस विषय में। और 33 अध्याय में
बताया जाता है कि भारत को बांट दिया गया था, मतलब, और यानी 33 अध्याय से लेके और 48 अध्याय में वायु पुराण में जब अगर मैं समझता हूँ तो ये लगता है कि पूरी संसार ही भारत था, यानी हमारा भारत का नाम, यानी पूरे संसार का ही नाम भारत था। मुझे ऐसा लगता है वायु पुराण के अनुसार 33 अध्याय में, 43 अध्याय में, 48 अध्याय में वायु पुराण में। तो अगर हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम कहें या पूरा भारत कहें या पूरी पृथ्वी कहें, एक ही बात है। वायु पुराण के अनुसार मुझे ऐसा लगा, और लगने का मतलब जब मेरे पास कोई ठोस प्रमाण होता है तभी मैं वो बात को कहता हूँ, जब तक प्रमाण नहीं होता तब तक मैं नहीं कहता हूँ। और यही मेरी वजह है कि सत्य को स्वीकार कर पाना, सत्य को सह पाना, सत्य को कह पाना आज के समय में लोगों के लिए बहुत कठिन है। यहाँ तक कि हमसे तो यूट्यूब पर भी खबर आ गया था, उसने भी हमारा चैनल फ्रीज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, 1 व्यूज बने, 0 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मैं सत्य को तो बोलूँगा, सत्य के साथ खड़ा हूँ और सत्य को ही मानूंगा, सत्य को ही कहूँगा। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। और देखिए, जामवंती की साधना करने से मिलता क्या क्या है। जामवंती की साधना करने से अपार पराक्रम, अपार सतबुद्धि, अहंकार का नाश, ज्ञान, वैराग्य, वीरता, अभयदान, धन धान्य सब कुछ प्राप्त होता है जामवंती की साधना से। जामवंती की पुत्री हैं, जामवंत की पुत्री हैं जामवंती, और कृष्ण भगवान की पत्नी हैं। और सुंदरता भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि सुंदरता नहीं मिलती है। जामवंती के शरीर पे, पूरे शरीर पर रोम थे, तो उन्होंने कुछ अनुष्ठान करके अपने शरीर के पूरे रोम खत्म कर दिए थे और बहुत सुंदर बन गई थी जामवंती। तो ऐसी जामवंती देवी महाभगवती शक्ति की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठे, पीले पर भी बैठ सकते हैं लेकिन लाल उत्तम है। और रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला या स्फटिक की माला या मोती की माला से जाप करें। 1.25 लाख जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। साधना काल में, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना, आजीवन शाकाहारी रहना परम आवश्यक है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, 1 टाइम भोजन परम आवश्यक है। साधना काल में देसी घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का, पंचमेवा का प्रसाद या खोया की मिठाई का प्रसाद, माखन मिश्री जरूर रखें। भगवान कृष्ण के साथ में इनका पूजन करें और कृष्ण की प्रतिमा के साथ में रखें या कृष्ण की फोटो के साथ में रखें जामवंती को, और साधना करें। साधना पूरी होते होते अपार कृपा होगी। संतान सुख, विवाह सुख, पदोन्नत, नौकरी प्राप्ति, कंपटीशन में सफलता, ये सब भी प्राप्त होते हैं जामवंती की साधना से। मंत्र भी बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कोई कॉपी करे चैनल वाले, उनसे मेरा निवेदन है कि मंत्र को तोड़ मोड़ के पेश ना करना। कॉपी मेरी सब लोग करो, मैं कभी मना नहीं करता। सनातन ज्ञान का प्रचार हो मेरे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कोई बात नहीं। लोग गालियां देते हैं कॉपी करने के लिए, मैं तो निवेदन करता हूं कि भैया कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब हमारे हो, हम आप सब के हैं। लेकिन बस यही निवेदन है कि मंत्र तोड़ मोड़ के पेश मत करना, इससे आप भी पाप में पड़ोगे और पब्लिक का भी नुकसान होगा। मंत्र यहाँ पे बहुत मंत्र हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1-2 मंत्र दे देता हूँ। ओम जामवंत जाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो जामवंती प्रचोदयात्। और ओम जामवंत
पुत्र्याय च विद्महे कृष्णपत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 2 मंत्र। और ओम नमो भगवती जामवंती देव्यै हुम फट, ये भी मंत्र है। 3 में से किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके जाप करें, साधना करें, लाभ मिलेगा। दीक्षा कोई परम विद्वान गुरु है उससे आप ले सकते हैं। दीक्षा मैं भी देता हूं, मैं निःशुल्क दीक्षा देता हूं। एक भाई ने कभी कल शायद कमेंट किया था कि साधना सीखने के लिए आपका क्या शुल्क है। देखो, गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, गुरु ऐसा होना चाहिए और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। मंत्र की कीमत पूरे संसार की दौलत देने पर भी पूरी नहीं हो सकती, तो भैया मंत्र का शुल्क मैं कैसे ले पाऊंगा? मेरी औकात नहीं है मंत्र का शुल्क लेने की, मैं मंत्र बेच नहीं पाता भैया। भाई बहनों, निःशुल्क दीक्षा देता हूं। और जो शिष्य हैं, मेरी शिष्याएं हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उनको मैं प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं, आगे भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जामवंती की।